जय जिनेन्द्र। अतिशय क्षेत्र भियादात, जिसका नाम महाभारत के महाबली भीमसेन से जुड़ा है। यह स्थल जहाँ तीर्थंकर आदिनाथ जी का विहार भी हुआ है। आदि पुराण के अनुसार श्री ऋषभदेव जी ने भारत को 52 जनपदों में विभाजित किया था। इसमें चेदी अर्थात चंदेरी जनपद भी शामिल था। भगवान आदिनाथ जी का विहार चेदी जनपद में भी हुआ था। महाभारत काल में चेदी राष्ट्र की ख्याति में विस्तार हुआ था। इस प्रकार इस काल से ही चेदी राष्ट्र या जनपद की जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कर्नल टॉड ने वर्तमान चंदेरी क्षेत्र को चेदी जनपद राष्ट्र माना है। महाभारत युद्ध के पूर्व पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था। इस वनवास के दौरान पांडव चंदेरी क्षेत्र में रहे थे, जिसके प्रमाण यहाँ की शैलकृत गुफा है, जिसका नाम भीमसेन गुफा है, जो 15 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है। इसका द्वार 3.8 फीट ऊंचा और 1.9 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण संभवतः 12वीं सदी में किया गया है। प्रसिद्ध जैन पुरातत्ववेत्ता श्री बलभद्र जैन के अनुसार गुफा के पीछे सरोवर में जाकर एक नदी खुली थी। वर्तमान में यह गुफा बंद हो गई है। इसी गुफा के कारण समस्त ग्रामवासी इस क्षेत्र को भीमसेन के नाम से जानते हैं। भियादात से जैन समुदाय में ही प्रचलित है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व और कला की सामग्री विपुलता से प्राप्त होती है। यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ जी 12वीं सदी की अद्भुत पद्मासन प्रतिमा पर्वत पर ही उत्कीर्ण है। प्रतिमा अद्वितीय, मनोज्ञ, केसरिया जैसी अतिशयवान प्रतीत होती है, जिसके शीर्ष पर अत्यंत मनोहारी मुकुट सुशोभित है। इस प्रतिमा की अवगाहना 8 फीट है, ऊंचाई और चौड़ाई 7 फीट है। इस प्रतिमा के पद्मासन के नीचे दोनों ओर सिंह और गज आकृतियां उत्कीर्ण हैं। आदिनाथ बाबा की इस प्रतिमा को निकटवर्ती जैनेतर ग्रामीण भीमसेन बाबा के नाम से पुकारते हैं। भगवान आदिनाथ जी की यह प्रतिमा अत्यंत मनोज्ञ, आकर्षक और प्रभावकारी और अतिशयवान है। समीप ग्रामवासी जाति के अहीर व गुर्जर हैं, जो इस प्रतिमा को बहुत मान्यता प्रदान करते हैं। वह अपनी गाय, भैंस, जानवरों के बच्चे पैदा होने पर प्रथम दूध भीमसेन बाबा पर ही अर्पित करते हैं। हालांकि इस प्रतिमा की पीठ पर संवत 1675 आषाढ़वदी 8 शनिवार का एक लेख नगरी लिपि संस्कृत भाषा पर उत्कीर्ण है, जिसमें गणपति नमः के साथ किसी हरिचंद नाम के साथ चंदेरी तथा वीतरागाय नमः का भी उल्लेख किया गया है। मूर्तिकाल के अनुसार यह प्रतिमा 12वीं सदी की है तथा इस पर उत्कीर्ण लेख बाद में लिखा गया है। ऐसे बिरले क्षेत्रों के दर्शन कर भारतवासी अपने को धन्य कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष दिगंबर जैन समाज चंदेरी द्वारा श्री आदिनाथ जयंती महोत्सव का मेला आयोजित करते हैं, जिसमें सैकड़ों धर्मावलंबी इस क्षेत्र पर दर्शन तथा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भीमसेन आदिनाथ बड़े बाबा को श्रीफल अर्पित कर विनय करने को पधारते हैं। यहाँ से अनेक व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई हैं, जिसमें चंदेरी के सुभाष जैन प्रमुख हैं, जो अपने बच्चे की मानसिक स्थिति से परेशान थे और
अनेकों स्थलों पर इलाज करा चुके थे, लेकिन कोई लाभ ना कर सके। एक बार उन्होंने इस क्षेत्र पर आकर बड़े बाबा भीमसेन जी से विनय कर श्रीफल अर्पित किया था और आज वर्तमान में उनका पुत्र पूर्ण स्वस्थ है। इस प्रकार इस स्थल से अनेकों लोगों की अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। इस क्षेत्र का अतिशय अर्थात चमत्कार है। साथ ही यह चमत्कार उन महानुभवों का पूर्ण होता है जो सच्चे मन से तथा शुद्ध तन मन से किसी दूसरे का बुरा ना चाहने वाले होते हैं। यदि किसी प्रकार का छल कपट या बुरी प्रवृत्ति के या गलत उद्देश्य वाले व्यक्ति इस क्षेत्र पर नहीं आ सकते हैं। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति इस क्षेत्र पर आ जाता है तो यहाँ के रक्षक देव उस व्यक्ति को सबक अवश्य सिखा देते हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र भियादात जी के दर्शन लाभ अवश्य लें। जय जिनेंद्र।